सीधे उनका रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए, माफ़ कीजिएगा राजेश। ईद पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, सामूहिक रूप से नमाज अता की जा रही है। प्रशासन ने भी त्यौहार के मद्देनज़र पर्याप्त प्रबंध किए हैं। जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल है, क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? देखिए दीपक, इस वक्त हम रांची ईदगाह में हैं जो हरमू बाईपास रोड में है, और यहाँ ईद की नमाज अता की संपन्न हो चुकी है। और अब कई लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी, खुशियाँ बांटी। इसके साथ ही मौलाना असगर मिसबाही जिन्होंने नमाज अता कराई, उन्हें भी लोगों ने ईद की बधाइयाँ दी। और अब हम यहाँ उपस्थित ईदगाह में जो लोग हैं हम उनसे ही सीधे बात करते हैं कि वो ईद का त्यौहार अब किस तरह सेलिब्रेट करेंगे। नमाज का जो भी था प्रक्रिया पूरा हो गया, अब ईद का सेलिब्रेशन कैसे है? अब यही है कि हम सब अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, घर को लौटेंगे, वहाँ जो है अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे, ईद मुबारक कहेंगे। यही सेलिब्रेशन चलेगा आज। उसके बाद फिर कल भी इसी तरह चलेगा, उसके बाद अगले दिन भी इसी तरह चलेगा इंशाल्लाह। 3 दिन लगातार इसी तरह चलेगा। हम सब आज बहुत खुश है क्योंकि हम सब ने जो है रोज़ा रखा और बताया कि तरावी पढ़ा, और बताया कि अभी जो हम सब जो घर को जा रहे हैं, एक हदीस का महफूम है कि ईदगाह की तरफ जो लोग आते हैं और वापस ईद की नमाज़ पढ़ करके घर जाते हैं, तो बताया कि गोया ऐसा है जैसा कि इस तमाम गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। अब यही मैसेज है कि अब तो अल्लाह ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, पिछले गुनाहों को। अब आने वाला ज़िंदगी में भी जो है हम सब इसी तरीके से गुजारें, जिस तरीके से रमज़ान में हम सब गुजारे और बताए कि तरावी पढ़ा, रोज़ा रखा और बताए ईद मनाया, उसी तरीके से आइंदा आने वाला साल भी हम सब इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्या कहेंगे ईद पर? देखिए 30 दिनों के उपवास के बाद आज हम लोग ईद का त्यौहार मना रहे हैं। बहुत हर्षोल्लास के साथ हम मना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समाज के जो विभिन्न लोग हैं, जो विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, हम लोग सबके साथ मिलकर ईद मनाएंगे और ये देश में एक शांति का जो पैगाम जो हमारा है, इसको विश्व भर में प्रचलित करने का काम करेंगे। तो देखा दीपक, ईद की खुशियाँ अलग हैं और विश्व को शांति का पैगाम देने का भी संदेश दिया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह ईद के त्यौहार मनाए जा रहे हैं। यहाँ पर मौलाना साहब भी हैं। गाड़ी कहाँ रखें? थोड़ा सा हाँ, यहाँ पे कई लोग हैं जो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मौलाना साहब को ईद की बधाइयाँ देने पहुँचे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो आज समाज को क्या संदेश देने की तैयारी किए हुए हैं। तो अब हम प्रक्रिया पूरी हुई जी, आज क्या संदेश? आज ईद उल फित्र नमाज अदा की गई रांची ईदगाह में, और मुसलमान शरीक हुए। खुशी का माहौल है, मुसरत का माहौल है। जाहिर है कि आज का दिन वो दिन है जिस दिन में 30 रोज़े रखे गए, तरावी पढ़ी गई, इबादत की गई, उन तमाम चीज़ों का सिला बदला आज मिलता है। इसलिए सारे मुसलमान खुश नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ बताई भी गई आज ईदगाह में। मसलन यह है कि जो जैसे शादी ब्याह में फजूल खर्ची हो रही है, उससे नुकसान ही हो रही है। गरीब लड़कियों की शादी नहीं होती, फिर जहेज़ का डिमांड होता है, जबकि इस्लाम में जहेज़ मांगना हराम है। सूद का मामला चल रहा है, शराब नोशी है, जो इस तरह के समाज में ख़राबियाँ हैं, सबके लिए वो नुकसानदेह है। कोशिश ये किया कि भाई हमने ये कहा कि इसको रोका जाए, इसके रोकने में ताकत का भी इस्तेमाल किया जाए, तो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क में जो माहौल पैदा किया गया है नफ़रत का, ज़ाहिर है हमें उस नफ़रत का जवाब नफ़रत से नहीं देना है, मोहब्बत से देना है। और मोहब्बत से ही मुल्क बाकी रहेगा, भेदभाव ना हो, आपस में मोहब्बत हो, भाईचारा हो। और फिर यह है कि मुल्क के लिए दुआ की गई कि अल्लाह मुल्क की हिफाजत फरमाए। फिर आलमी पैमाने पर इंटरनेशनल तौर पर जो जंग चल रही है ईरान अमरीका वगैरह की, उस सिलसिले में दुआ की गई कि अल्लाह इस जंग को पैदा फरमा दे। ये सबके लिए नुकसानदेह है, अमन अमान होना चाहिए। ईद में खास करके ईदी देने का जो रिवाज है, हर बड़े अपने छोटों को ईदी देते हैं। यह एक खुशी का मौका होता है। ईद मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है, तो ईदी के तौर पे लोग अपने बच्चों को देते हैं, घर वालों को देते हैं। ये रिवाज एक अच्छा रिवाज है, अच्छी शक्ल है, बच्चे भी खुश होते हैं। बच्चे चाहते भी कि हमें ईदी मिले, तो एक अच्छा माहौल है, खुशी का माहौल रहता है। चलिए, खुशी का माहौल है, लोग उत्साह के साथ एक दूसरे से गले मिलकर इसकी बधाई दे रहे हैं। और अब सेवइयों का दौर चलेगा, मुंह मीठा कराएंगे इस ईद के मुकद्दस मौके पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश इन तमाम बातचीत और ताज़ा जानकारियों के लिए।